हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। स्पेशली आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है, मतलब सबके लिए होगी अगर आपसे रेजोनेट करती है, बट स्पेशली उन लोगों के लिए आज की रीडिंग है जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। और काफ़ी कुछ रीडिंग से भी पता चल जाएगा। और न्यू ईयर पे आपके पर्सन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए है। ठीक है, आज की रीडिंग ज़्यादातर, बाकी फिर सभी के लिए है जिनसे भी लगता है कि एनर्जी जिनकी रेगुलर बेसिस पे मैच हो रही है तो उनके लिए तो रीडिंग होएगी। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होगी, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। गोल्ड डिगर, काफ़ी दिन बाद आया ये गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर मतलब पैसे का भूखा कोई इंसान। ठीक है, या तो आपके पर्सन आपको ऐसे सोचते हैं या आप सोचते हो। ठीक है, अपने पर्सन के लिए या हो सकता है आप में से किसी की थर्ड पार्टी गोल्ड डिगर हो सकती है। जैसे कि अगर सपोज आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो या आप शादी करना चाहते हैं दोनों, बट उनकी या आपकी फैमिली है जो पैसे को ज़्यादा वरीयता दे रही है। ठीक है, डाउरी के बारे में बात कर रहे हैं या बहुत बड़ी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे है, मतलब पैसा मैटर कर रहा है, या तो आपके पर्सन के लिए या फिर आप लोगों की फैमिलीज़ के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हेल्पलेस, यस, हेल्पलेस हो सकता है फैमिली गोल्ड डिगर है। ठीक है, बाकी अभी देखेंगे कार्ड्स के साथ, ये टैरो के साथ ये कैसे कार्ड्स रेजोनेट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। राउंड एंड राउंड, कल भी आया था ये। कोई लूप है जिसमें आप लोग फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप बार बार सेम गलतियां कर रहे हैं। कोई सबक है जो डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं बट आप शायद सीख नहीं रहे हैं, आप या आपके पर्सन, इसलिए एक लूप में बार बार कांटेक्ट में आते हैं, बार बार दूर हो जाते हैं, बार बार कांटेक्ट में आते हैं, बार बार दूर हो जाते हैं। तो समझो उसको। ठीक है, डीपली अपने रिलेशनशिप को समझो और जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चेंज, एक बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, या आप चाहते हो कि जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है राउंड एंड राउंड वाली, उसमें एक चेंज आना चाहिए। आप भी चाहते हो, आपके पर्सन भी चाहते हो, या आप दोनों एक दूसरे के, मतलब अल्टीमेटली चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा, आप लोगों के बिहेवियर चेंज होंगे पहले। ठीक है, आपकी सोच बदलेगी तब कुछ चेंज आएगा। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आज सब पुराने वाले कार्ड आए। वेटिंग गेम, ठीक है, गोल्ड डिगर, हेल्पलेस, राउंड एंड राउंड, चेंज एंड वेटिंग गेम। ठीक है, रिवेंज, यहाँ पता नहीं क्यों मुझे सारे कार्ड गोल्ड डिगर, राउंड एंड राउंड, वेटिंग गेम एंड रिवेंज, ये 4 कार्ड मिलके मुझे एक पता नहीं क्यों ऐसा सीन क्रिएट करा रहे हैं जहाँ पे आज की रीडिंग मोस्टली उन लोगों के लिए होने वाली है जहाँ पे आप लोग मैरिज करना चाहते हो। अगर आप मैरिड नहीं हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक फैमिली या आपका पर्सन या आप कोई ना कोई है, पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या तो आप अपने पर्सन पे फोकस कर रहे हो, मतलब फोर्स कर रहे हो कि वो उनकी जॉब लगेगी तभी आप उनसे शादी करोगे, या इतना पैसा वो आपको देंगे तभी आप, मतलब पैसा देंगे इन सेंस मतलब अपने आप को स्टेबल करेंगे। ये चीज़ें आपकी डिमांड बहुत हाई हैं।
और उसके बाद करेंगे या तो आप या आपके पर्सन, ठीक है, या आप दोनों की फैमिली की तरफ से है। या फिर कंडीशन ये हो सकती है कि जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं कि आप लोग एक सेपरेशन में, जो मुझे मोस्टली वाइफ आ रही है कि जहाँ पे आप लोग सेपरेशन में हैं और यहाँ पे कोई बदला लेने के लिए किसी को ये कर रहा है कि डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ है और अभी आप एक अच्छा खासा पैसा चाहता है कोई, ठीक है, मतलब हेल्प, मतलब पैसा चाहिए, या तो फैमिली के प्रेशर में आके ये एक्शन किया गया है या अपने आप ही किया गया है, ठीक है, कि बिहेवियर ही ऐसा है जो भी है। तो यहाँ पे गोल्ड डिगर वाली एनर्जी आ गई है, ठीक है, कोई भी रीज़न से हो सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है बट डिवोर्स वो कर लिया, क्या नाम, डिवोर्स फाइल कर दिया, अभी डिवोर्स फाइल कर दिया, अभी ये है कि नहीं अभी तो मेरे को इतना पैसा चाहिए, जैसे ठीक है लड़कियों का मोस्टली होता है कि वो अपने हस्बैंड से डिमांड करते हैं कि नहीं मेरे को इतना पैसा चाहिए, अभी इतना दो, तो वो खींच के मांगते हैं जितना मांग सकते हैं। मेल्स के साथ बॉयज़ के साथ क्या करते हैं, वो उनका गुस्सा इस बात पे होता है कि चल ठीक तेरे को जाना है तो जा, मैं ना तेरे को डिवोर्स दूंगा और ना ही तेरे को साथ में रखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, खींचने दो, ना मैं खुद शादी करूंगा ना तेरे को करने दूंगा, मोस्टली ये होता है। तो मुझे ऐसा कुछ सीन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक बदला लेने की टेंडेंसी यहाँ पे है और वेटिंग गेम चल रहा है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताएं। रीडिंग जब भी करते हैं तो मेरे को वाइब्स आ रही है तो मैं बोल दूँ, बीच बीच में मैं बोलती रहती हूँ। हमेशा जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, एक ही इंसान के बारे में सोचना है फोकस। जैसे ही डिस्कनेक्ट होने लगता है उसका नाम दोहराना शुरू कर दो, उसका चेहरा अपने माइंड में रखो, क्योंकि अगर आप एक साथ एक या दो या उससे ज़्यादा में गए ना तो सबकी एनर्जी कैच हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप बोलोगे दीदी आपने तो कंफ्यूज कर दिया, रीडिंग कंफ्यूज थी। नो, रीडिंग कंफ्यूज नहीं होती। कार्ड टच वुड हमेशा अच्छे आते हैं, बिल्कुल सही आते हैं, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि मैं जो प्रिडिक्ट करूँ वो तुम्हारी सिचुएशन के साथ चीज़ मैच ना करती हो, ठीक है ना। जैसे सपोज आप बहुत यंग हैं, अभी आपकी शादी करने का कोई इरादा है ही नहीं या हो ही नहीं सकती, और मैं कहूँ कि आपको शादी का प्रपोजल मिलने वाला है, तो इसको आप ऐसे लोगे कि इंटेंशन है इस बात की कि शादी करना चाहते हैं, ठीक है, उनका इरादा है कि शादी करना चाहते हैं, बट क्योंकि अभी आपके से उस लाइक हो ही नहीं आप, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस तरीके से, मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया। तो कार्ड कभी गलत नहीं आते, कार्ड हमेशा सही आते हैं, ठीक है। उनका प्रेडिक्शन हो सकता है कि मैं उसे आपकी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि हमें तो मालूम है नहीं, तो हम कलेक्टिव के बेसिस पे करते हैं, ये चीज़ होती है। तो एक ही इंसान के बारे में सोचना है, जब भी डिस्कनेक्ट होने लगते हो बीच बीच में नाम दोहराओ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। जी शिट, 10 ऑफ कप्स। मैं एक दो कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते, मैं नंबर भी साथ में ही बताऊंगी, ठीक है, और जोडेक भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वैसे भी सभी जोडेक है क्योंकि पहला ही कार्ड मैजिशियन का है, मैजिशियन के पास सब कुछ होता है तो सभी साइन है। फाइनल शफल बाबा जी, 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। कुछ लोग वॉन्ट्स बोलते हैं, कुछ लोग वॉन्ट्स, मुझे वैंड्स बोलना अच्छा लगता है तो मैं बोलती हूँ, ठीक है। ये लो, पहला ही मैंने बोला था ना डिवोर्स की सिचुएशन है और पहला ही कार्ड ये आ गया। फर्स्ट क्लैरिफाई में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, हार्ट ब्रेक की एनर्जी आ गई, ठीक है, ऐसे है। बाकी कुछ क्लैरिफाई करने जैसा है नहीं यहाँ पे। जोडेक साइन सभी हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 1। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, ये आपके एनिवर्सरीज हो सकती हैं, या फिर इतने महीने, इतने साल, इतने दिन आप लोगों को मिले बिछड़े हो गए हों, ये किसी तरीके से भी आपसे रेजोनेट कर सकते हैं ये नंबर्स। जोडेक साइन की जैसे मैंने बोला सभी साइन हैं यहाँ पर यहाँ पर टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है, बाकी सभी साइन हैं यहाँ पे। आपके पर्सन फिलहाल तो साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक हैप्पी फैमिली अपनी चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं,
मतलब घर बसाना इन सेंस अगर बसा हुआ है तो उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं उसको, ठीक। ये अपने पार्टनर और अपने बच्चों के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। इमोशनल हैं बट अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड हैं। इमोशंस हैं इनके दिल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बट उन इमोशंस को ये शो ऑफ नहीं कर रहे, दिखाना नहीं चाहते। इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, इस वजह से भी नहीं दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ इनकी ये भी है कि हो सकता है इनके पास अभी इस लायक नहीं है कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, तो इस वजह से भी अपने इमोशंस को हाइड कर सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि ये इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हैं, तो अब ये पहले की तरह परेशान नहीं होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख नहीं रहे हैं, इमोशनल है बट परेशान नहीं दिख रहे हैं कि रो रहे हैं धो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इमोशनली बैलेंस्ड हैं ये। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक शादी जो है, या तो किसी के साथ शादी का सपना टूट रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी के साथ मैरिज करना चाहते थे तो वो मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है। या मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप आपके जिनके लिए देख रहे हो ये मैरिड हैं, तो यहाँ पे डिवोर्स का सिचुएशन दिखाई देता है, ठीक है, डिवोर्स की कहानी दिखाई देती है और थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। ये कुछ प्लान कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इनका समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना है, ठीक है। टू ऑफ वंड्स का मेन चीज़ होती है एक शादी के फेल होने को दिखाता है ये कार्ड, ठीक है, कि एक शादी है ये फेल हो रही है, या तो शादी है तो शादी टूट रही है, या ये उम्मीद है कि ये शादी अगर हुई तो शादी चलेगी नहीं, ठीक है। डिवोर्स का कार्ड टॉरस के ये सॉरी द हेरोफेंट के कार्ड को मोस्टली डिवोर्स का कार्ड मानते हैं, लीगल इश्यूज़ का कार्ड मानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, आप अपने सिनेरियो के हिसाब से देखना। ये कार्ड है लीगल इश्यूज़ को दिखाता है, ये डिवोर्स हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या कहना चाहिए, मैरिज के कार्ड को भी दिखाता है ये कार्ड, बट ये टू ऑफ वंड्स के साथ में आया तो ये डिवोर्स ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है। या फिर कोर्ट मैरिज करना था बट नहीं हो पा रही, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे आ गई है, ठीक है, ये चीज़ है। डिवोर्स अगर हो रहा है तो उसका कारण भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई लविंग पर्सन हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन या तो ये खुद तो ये इमोशनल है, बट किसी ऐसे क्वीन ऑफ वेंट्स के बारे में सोच रहे हैं। ये जो इंसान बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, पावरफुल पोजीशन में है, और मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, प्यार नहीं है, अट्रैक्शन इनका ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसके साथ इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से इनका जो रिश्ता है वो डिवोर्स तक पहुंचा है। इमोशनल है ये, ठीक है, अपनी हैप्पी एक तरफ तो फैमिली है, ठीक है, एक तरफ फैमिली है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है इस बात का कि इन्हें अपनी फैमिली को एक अच्छी लग्जरी लाइफ देनी है, ठीक है, सब तरीके से ये अपनी फैमिली को खुश रखना चाहते हैं। इमोशनली बैलेंस्ड इसीलिए हैं क्योंकि इनको इतना पता है कि इनको अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हालांकि इनको चाहते हैं कि ये बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाए, उतर जाए, लेकिन ये फिर भी अपनी फैमिली को चाहते हैं कि अबंडेंट फैमिली, ठीक है, उसको रखना चाहते हैं, ये खुश रखना चाहते हैं, उनको सारी लग्जरी उनको देना चाहते हैं। ये ऐसा चाहते हैं कि इनकी जो फैमिली हो, मतलब घर में सभी लोग, इनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनके अगर ये मैरिड हैं तो इनके फैमिली में इनके बच्चे, वो सब ठीक रहे, मतलब उधर से भी उनके साथ भी कुछ अन्याय ये नहीं करना चाहते हैं। पर कुछ बर्डन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन है जिनको ये उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा कुछ देने के चक्कर में अगर ये ओवर बर्डन हो गए हैं तो ये बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक तरफ क्वीन ऑफ वंड्स है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, ये दो एनर्जी आ गई, अब तक क्वीन आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है तो ठीक है। आपके पर्सन एक तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, जो बहुत ही लॉयल है, कमिटेड है, ठीक है, एक ऐसा इंसान है, ठीक है, कंपैशन के साथ जिसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, कंफर्ट दिया है, बहुत ज़्यादा इनको नर्चर किया है, उसने हीलिंग दिया है, ठीक है, बहुत केयरिंग इंसान रहा है, कोई इमोशनली बहुत स्टेबल पर्सन है, और इस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट भी किया है, बहुत केयर किया है, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन है ये जो भी है, ठीक है। ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ये ऑफर नहीं ले पा रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी पर्सन की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑफर है, ऑप्शंस हैं। मैरिड है, अनमैरिड है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना, बट हाँ इनके पास एक से ज़्यादा ऑफर है। एक ऑफर ऐसा है जहाँ पे ये
जो बहुत ज़्यादा करेजियस है, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी पर्सनैलिटी इनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, अपनी लाइफ में उसे अपनी पता है कि उसे किस चीज़ में खुशियाँ मिलती हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। उसका एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, एक हैप्पी गो लकी टाइप का इंसान है, एक बहुत ज़्यादा और खूबसूरत है, उसे अच्छे से कपड़े पहनने आते हैं, उसे अच्छे से रहना आता है, उसकी एक पावर है, पोजीशन है, मतलब उसको ज़िंदगी जीना आता है। एक ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में जिसके बारे में सोचा है, जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जिसने इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है। अगर आप सपोज अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो एक तरफ इनकी एनर्जी वो है, अब आप में से आप किस में आते हो मैं नहीं बता सकती, सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, बट एक रिश्ता ऐसा है जिसने बहुत प्यार दिया है, हीलिंग दिया है। जब भी इन्हें दुख मिला है, तकलीफ मिली है, तो उस इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, बहुत कमिटेड है, लॉयल है, उसने पूरे कंपेशन पूरे दिल के साथ इस इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत हीलिंग दिया है। बट दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जिसकी तरफ ये आकर्षित बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये जगल कर रहे हैं कि ये किधर किसको अपनी ज़िंदगी में चूज़ करें, ठीक है। इनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैं, तो इनमें से ये कन्फ्यूज्ड है, अभी ये किसी का ऑफर नहीं ले रहे, बट ये सोच रहे हैं। इमोशनली ये अभी फ़िलहाल इन्होंने खुद को डिटैच किया हुआ है, इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने बोला पहला ही यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिक कार्ड दिखाता है, ठीक है, डिप्लोमेसी को दिखाता है। ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहते हैं, कहीं पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, अपनी एक हैप्पी फैमिली भी चाहते हैं ये, ठीक है, अपनी फैमिली, बच्चे, मतलब 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब सब कुछ इनके पास अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। अगर सपोज एक तरफ फैमिली छोड़नी पड़ रही है, अपनी पेरेंट्स छोड़ने पड़ रहे हैं या हस्बैंड वाइफ और बच्चे छोड़ने पड़ रहे हैं, तो ये उनको भी नहीं छोड़ना चाहते। दूसरी तरफ कोई लविंग पर्सन है तो एक्चुअली ये उसको भी नहीं, मतलब ये अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ चाहते हैं। मैं ये नहीं, ये मतलब या तो ये इनमें से कोई एक चूज़ करना है किसके साथ इनकी एक हैप्पी फैमिली होगी, अगर मैरिज नहीं हुई है तो भी इनका ये है कि किसके साथ इनकी एक हैप्पी फैमिली होगी, किसके साथ इन्हें सुकून मिलेगा, किसके साथ इन्हें सब कुछ 10 ऑफ कप्स मिल जाएंगे, ठीक है, ज़िंदगी की हर लग्जरी मिलेगी, उसके साथ लग्जरी मतलब सुकून मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा इनको। ऐसे इंसान के साथ अभी कौन हो सकता है, क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है या क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है, क्योंकि एक तरफ एक इमोशनली डिवोटेड पर्सन है, दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही जिसे ज़िंदगी जीना आता है खुल के, ठीक है, ऐसे। तो फिलहाल इन्होंने इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं, दिमाग से सोच के चलना चाहते हैं कि किसके साथ इनकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल रहेगी, सूदिंग रहेगी, इनके बच्चे होंगे, इनका सब कुछ अच्छे से होगा, उधर जाना चाहते हैं ये। अपॉर्चुनिटी एक अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और ये पाना ग्रैब करना चाहते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ये फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली हर तरीके से खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ, मतलब एक मैजिशियन का मतलब होता है कि उसके पास एक जादू की छड़ी है, वो जो घुमाएगा ना जादू की छड़ी वो कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कर सकती है, ठीक है। ये उस सिचुएशन में आना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लें, ठीक है। और थोड़े से डिप्लोमेटिक हैं ये इस वक्त, क्योंकि बहुत इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है, अब ये इमोशंस में बहते नहीं हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, सोच समझ के निर्णय यहाँ पे लेना चाहते हैं। सपोज अगर मैरिड हैं तो ये देख रहे हैं कि इन्हें अपनी जिसके साथ मैरिड है, आपके साथ या किसी और पर्सन के साथ में, ये उसके साथ ज़्यादा खुश रहेंगे, इनके साथ सब कुछ इन्हें अच्छे से मिलेगा, सब कुछ इनकी लाइफ सेट होगी, या अदर पर्सन जो है उसके साथ इनकी लाइफ सेट होगी, वैसे है। ये सब कुछ होल्ड बैक, मतलब इन्होंने बहुत कुछ अपने मन में रखा हुआ है, ये उसको रिवील नहीं कर रहे हैं, अपनी बातें किसी को बता नहीं रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में खुद ही अपनी डिसीजन को ले रहे हैं। हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, किसी से सलाह ले रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में सही डिसीजन अपना ले सकें, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हार्ट ब्रेक की सिचुएशन तो है, हो सकता है ये मंदिर वगैरह जा रहे हैं खुद को हील करने के लिए, बहुत कुछ होल्ड करके रखा हुआ है। इनका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक है इस वक्त, इनको नहीं समझ में आ रहा है, कंजूस हैं, पैसे को बहुत खर्च नहीं कर रहे हैं, पैसा पकड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी चीज़ें भी अपने मन में, अगर किसी ने कुछ अच्छा बुरा बर्ताव अगर किया है तो उसको होल्ड करके रख रहे हैं, मन में भर के रखा हुआ है इन्होंने, उसे निकालना नहीं चाहते, रिलीज़ नहीं करना चाहते। कोई पर्सन है तो उसे भी अपनी पकड़ के अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते, कंट्रोल अपना रखना चाहते, उसे जाने नहीं देना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। बहुत कुछ है जिस पे ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये अपनी ज़िंदगी से कलेश नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी में कलेश से दूर जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये खुश रहे, हैप्पी रहे अपनी ज़िंदगी में, जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है
ये इस वक्त उससे दूर निकलनी, मतलब जो कलेश चल रहा है, जो बुराई चल रही है, जो बार बार झंझट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। ये सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह के साथ हो सकता है पार्टी शार्टी कर रहे हों, ये भी चीज़ हो सकती है। मतलब खुश रहना चाहते हैं, हो सकता है लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, या पार्टी शार्टी कर रहे हैं, या नए लोगों से हो सकता है मिल भी रहे हो, ताकि इनको थोड़ी हीलिंग मिले, ताकि वो कलेश जो इनकी ज़िंदगी में है, जिससे इन्हें तकलीफ हो रही है, उससे ये फारिग हो सकें, दूर निकल सकें, मतलब दूर हो सकें। रिग्रेट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, परेशान तो ये हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उस परेशानी को, प्यार को, किसी चीज़ को शो नहीं कर रहे। ये जो कुछ है इसे अपने दिल में ही रख रहे हैं। फिनेंसेस अपना अच्छा करना चाहते हैं, लॉयल कमिटेड पर्सन बनना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ये लाइक एक जिम्मेदार पर्सन एक्चुअली ये बनना चाहते हैं अब अपनी ज़िंदगी में। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये बैलेंस करना चाहते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कंट्रोल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। जिसकी तरफ अट्रैक्टेड है उसकी तरफ इमोशन, ये किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ कप्स में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं वहाँ पे चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। कन्फ्यूजन, ओके, लवर्स, मिसिंग एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट में है डेफिनेटली आप लोग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड ओके, डेविल एंड लवर्स की एनर्जी दोनों आ गई हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको लेकर के एडिक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको आपसे बहुत ज़्यादा है, गुस्सा भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, प्यार भी आपके लिए फील करते हैं, बट इनके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के बेचैनी बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। और मतलब इनकी एक लव केमिस्ट्री भी आपके साथ में अच्छी है और साथ में इनकी फिजिकल केमिस्ट्री भी आपके साथ बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन भी फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें डिवाइन की तरफ से दिए गए हो, तोहफे की तरह हो आप इनके लिए। 15 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। 666 हो सकता है आप लोगों को 666 दिखाई दे रहा हो। तो जिन लोगों के केस में 6 नंबर ज़्यादा आपको दिख रहा है, 666 दिख रहा है, तो आपका शुक्र प्रभावी हो सकता है आपकी कुंडली में इस वक्त। तो आपको बहुत रोमांटिक फीलिंग आ रही होंगी, फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा होगा, हो सकता है आपके पर्सन को भी ये चीज़ें हो रही हों। अगर आपको भी हो रही हैं तो आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो 666 जिन लोगों को दिख रहा है उनके साथ कहानी ज़्यादा हद तक मैच करेगी। उन लोगों की एनर्जी ये होगी कि आप फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे होंगे, रोमांटिक ज़्यादा हो रहे होंगे इस वक्त, अपने आप को बैलेंस, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपका दिखाई देता है। रोमांस के बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे। आपके पर्सन सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। सभी जोड़े साइन है यहाँ पे। जेमिनी की एनर्जी और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, आपकी तरफ बढ़ें ना बढ़ें, ठीक है। कभी इन्हें लगता है कि नहीं आपके साथ इनका एक बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लविंग रिलेशन है। कभी कभी इनको गुस्सा आता है, इनको लगता है कि आपके साथ एक कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। कभी इनको लगता है कि इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और कभी इन्हें लगता है कि नहीं आप तो इनसे मतलब के लिए जुड़े हुए हो, और या फिर इन्हें लगता है कि ये आपसे जुड़े हुए हैं, कि ये एडिक्शन है, सिर्फ ये ज़रूरत है, इस वजह से जुड़े हैं। इस तरीके के थॉट्स भी इनके माइंड में आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, एकदम एक दूसरे से अपोजिट। ये आपके लिए प्यार फील करते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ इनके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जब ये सोचते हैं कि आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों पहले भी मिले हो, तो इनके दिल में आपके लिए प्यार होता है, इमोशंस होते हैं। लेकिन जब इनके माइंड में ये आता है कि नहीं यार ये पार्टनर इतना टॉक्सिक पर्सन, ये मेरा पर्सन हो ही नहीं सकता, या कुछ भी निगेटिव सोचने लगते हैं, या आप पे शक करने लगते हैं, या कुछ चीज़ों को लेकर के इन्हें ऐसा मतलब आपके बारे में गलत सोचने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा इन्हें कॉम्प्लिकेशन लगने लग जाते हैं, ठीक है। आपसे बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, अगर कहीं तो इनको बराबरी करनी है आपसे, ठीक है। बदला लेना है आपसे, रिवेंज लेना है किसी तरीके का, वो भी चीज़ इनके अंदर आती है।
ठीक है। तो इनके अंदर एक हो सकता है कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह इनके ऊपर किया गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से भी इनके अंदर एक एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इनके अंदर है शक हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, लस्टी नेचर हो सकता है इनका, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा हो सकती है कि ये हालात बदल क्यों नहीं रहे, सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही, या क्लैरिटी है कि आपके साथ बढ़ना है तो बढ़ क्यों नहीं पा रहे, बहुत सारी चीज़ें हैं। शक है या जलन है, तुम इतने अच्छे क्यों हो, मैं क्यों नहीं बन पा रहा, या तुम इतने खूबसूरत क्यों हो, मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ या बन पा रही हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी सोच में कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, तुम उसके से बात करते हो, इससे बात करते हो, शक ही। तो ये अलग अलग थॉट जब इनके माइंड में आते हैं तो कभी इनको आपके ऊपर प्यार आता है, कभी इनको आपके ऊपर गुस्सा आता है, रिवेंज आता है, चिढ़ मतलब करनी है, लेनी है। या ये भी कह सकते हैं कि ये आपको अगर पहले कभी प्यार किया है तो अब इनके अंदर ये गुस्सा, क्योंकि इनके ऊपर डेविल अटैक हुआ है, डेविल हावी है इनके ऊपर, तो इनको ये लगता है नहीं मेरे को बदला लेना है, अभी जितना प्यार दिया था उतना ही गुस्सा करना है, मैंने प्यार दिया ही क्यों, मुझे बदला लेना है, अभी मेरे को परेशान करना है। इस तरीके की एनर्जी माइंड में आती है। मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि सोचते हैं कि अब मैं इतना मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाला मुझे मिस क्यों नहीं कर रहा, आप क्यों नहीं कर रहे, हमारे व्यूअर्स नहीं कर रहे मिस, तो इनको गुस्सा आता है, इनको लगता है कि बढ़े आगे कि नहीं बढ़े। ठीक है, इसीलिए ये डाउट में उसमें आ जाते हैं। बर्डन इनको बहुत ज़्यादा है, बर्डन किस बात का अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे, बट इनको बर्डन बहुत ज़्यादा है, बर्डन है, ये उसको उतार के रखना चाहते हैं। किस्मत के पहिए का घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्लैरिटी चाहते हैं, कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों कन्फ्यूज्ड हैं। ओके, चीटिंग, इनको ऐसा लग रहा है, यस, इनको ब्लैक एंड वाइट दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। कभी इनको लगता है कि इनको आपके साथ 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कई चीज़ों को दिखाती है। ठीक है, पहला तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इन्हें चीट कर रहे हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो, या आप इन्हें धोखा दोगे। ठीक है, क्योंकि इनके माइंड में आता है पास्ट में इन्होंने थर्ड पार्टी में अगर आपको डाला है तो इनको ये डर है इस बात का कि अब आप इनसे बदला लोगे, और आप क्योंकि बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आपको सब पता चल जाता है, आपसे कुछ छुपाया जा नहीं सकता, तो इनको ये लग रहा है कि अब आप भी बदला लोगे। ठीक है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, ये आपको समझ नहीं पा रहे, ये आपके मन में क्या चल रहा है, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या आप कर रहे हो, कुछ समझ में आ नहीं रहा है इनको। और इन्हें पता है कि आप इतने इंट्यूटिव हो, इतने स्ट्रांग हो, इतने इंटेलिजेंट हो कि ये आपसे कुछ छुपा नहीं पा रहे। ठीक है, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे आज नहीं तो कल बदला ज़रूर लोगे। तो अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, किस बात का बर्डन है और क्या करना है। द एम्परर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एक ईगो की बराबरी की भी है। अगर जैसे हमारे ये पोर्शन उन लोगों से ज़्यादा रिजोनेट करेगा जहां हमारे व्यूअर्स जो हैं, आपको फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हो आप लोग, हमारे व्यूअर्स, जहां आपको पैतृक तौर पे संपत्ति मिली हुई है, अपने परिवार से मिली हुई है, या फिर आपके मतलब फैमिली से मिली हुई है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हुई है आपको, या फिर आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, तो आपको उनसे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, तो फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो। ठीक है, और आप अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इनको ये लग रहा है, तो इनको बदला लेना है आपसे, क्योंकि या बराबरी करनी है आपसे, ये कह सकते हो कि बदला लेना है या फिर बराबरी करनी है ना, ये ईगो में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ आपके बराबर नहीं बन पाएंगे या इनका लेवल आपसे ऊपर नहीं रहेगा, तो इनको क्या होगा कि इनको लो फील होगा। ठीक है, इनकी ईगो हर्ट हो रही है बेसिकली, ये नहीं चाहते हैं कि ये आप इनके ऊपर डोमिनेट करो। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये आपकी जिम्मेदारी उठा सकें। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो इन्हें लगता है कि मेरा उस इंसान से फाइनेंशियली ज़्यादा अबंडेंट होना ज़रूरी है, ताकि एक समाज में हमारी ये बनी रहे, लोग ये ना कहें कि तुम तो अपनी बीवी का खा रहे हो या अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो, मतलब हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हो। तो इनकी ईगो हर्ट हो रही है। दूसरी चीज़, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये अपनी पावर भी खो देंगे। कई बार क्या होता है, ईगो वही होती है, क्योंकि मोस्टली जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ये बात होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने पार्टनर से कम कमाएंगे तो उनका पार्टनर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है, टॉक्सिक माइंड लोगों की मैं बात नहीं कर रही, बट नॉर्मली ऐसा महिलाएं नहीं करती हैं, बट ऐसा जस्ट मेल्स को लगा करता है कि वो जैसे उनसे डिसीजन नहीं लिया, कुछ अपने आप से कर लिया, नॉर्मली लोग करेंगे तो क्योंकि वो उनके माइंड में पहले से होता है। अगर महिलाएं वही करती हैं, चाहे उनका पर्सन वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, वो दोनों सिचुएशन में अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा पूछते नहीं हैं। ठीक है, तो उनको क्या लगता है कि ये हमें, लेकिन जब जॉब होता है तब तो इस चीज़ को फील नहीं करते वो, लेकिन जब जॉब नहीं होता या कम है
तो उनको ये बात ईगो पे ले जाते हैं। उनको लगता है कि क्योंकि हम तुम हमें इस लायक नहीं समझते कि हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमारी राय नहीं लेते हो या हमसे पूछते नहीं हो या हमको इंसल्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये उनकी जस्ट एक ईगो होती है, दिमाग में होता है उनके खाली। तो एक वो भी एक रीज़न है। दूसरी चीज़, इनको ये लगता है कि शायद आप इतने अच्छे वेल टू डू हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाएंगे, ये आपको वो सब कुछ नहीं दे पाएंगे कि जब तक इनके पास खुद से ये फाइनेंशियली अबंडेंट ना हो। तो इनकी उसमें भी ईगो हर्ट होगी कि ये आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है, आपको वो लग्जरी नहीं दे पाएंगे। तो उस चीज़ को लेकर के भी ये परेशान है, इनको ईगो हर्ट हो रही है। एक्चुअली ये पावर में रहना चाहते हैं, और अगर आपके पास फाइनेंशियली आपके पास जॉब अच्छा है या फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, तो ये एक्चुअली आपसे ऊपर जाना चाहते हैं, आपसे एक लेवल अप रहना चाहते हैं, ये चीज़ है। तो ये वो बर्डन है इनके ऊपर जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए को घूमने का क्यों इंतजार कर रहे हैं? फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेथ एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल और बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ वाला पर्सन आपको मानते हैं। ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एंड करके कहीं और फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अब ये इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं कि जैसे अगर आप लोगों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, ये शॉर्ट आउट हो जाए और आपके साथ ही एक फ्रेश न्यू स्टार्ट इनका हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो सकता तो फिर इसको यहीं ख़त्म करो और हम आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में कहीं और। ये एनर्जी है इनकी। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। 10 सन, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये हैप्पी रहें, खुश रहें, ठीक है, अबंडेंट हों, मतलब खुश रहना चाहते हैं, चिल करना चाहते हैं और सुकून से रहना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। ईगो बहुत ज़्यादा है, द एम्परर की एनर्जी है, ईगोइस्टिक है ये अपनी ज़िंदगी में, और पावर में रहना चाहते हैं, ये झुके नहीं रहना चाहते, सीधी सी बात, ठीक है। अगर आप डोमिनेंट हो, आप करते हो नहीं करते हो, बट इनके माइंड में ये चीज़ है क्योंकि इनका एक टॉक्सिक माइंड है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके पास जॉब अच्छा है या पैतृक रूप से आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो आप अपने पर्सन के साथ अच्छा बर्ताव भी करते हो। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक माइंड के पर्सन है, ईगोइस्टिक हैं, तो इनको क्या लगता है, ये आपके साथ गंदे तरीके से बिहेव करते हैं। इनको लगता है कि आप इंसल्ट कर रहे हो, उनकी हर चीज़ को ऐसे लेते हैं, ठीक है। और ये अपनी पावर ईगो में ज़्यादा रहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। अब आप पहले के जैसे इनसे प्यार नहीं करते या जो भी चीज़ है, और ये हेल्पलेस है, या तो इन्होंने आपको खो दिया है या बहुत जल्दी खो देंगे, और इनको ऐसा लगता है कि ये नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे इस मामले में, ये कुछ कर ही नहीं सकते, हेल्पलेस हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगर कहीं बाहर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मानते हैं, ठीक है, और ये चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, या तो इश्यूज़ को बाद में बात करके उनको शॉर्ट आउट करके आप दोनों को एक साथ बढ़ना है, और अगर कुछ नहीं हो सकता तो फिर अब आगे बढ़ने वाली एनर्जी इनकी दिखाई देती है। बराबरी इनको ज़रूर करनी है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, बाकी सभी साइन हैं यहाँ पे क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी आ गया। ये चीज़ों में बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है, न्याय करना चाहते हैं, फेयर रहना चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है, सच्चाई क्लैरिटी के साथ में चीज़ों को लेकर के चलना चाहते हैं, और आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी इनको क्लैरिटी दें। बराबरी चाहते हैं, क्वालिटी, जैसे मैंने बोला, हर चीज़ के मामले में इनको बराबरी आपसे करनी है, बैलेंस बनाना है। ये लॉ के अकॉर्डिंग भी चलना चाहते हैं। कोई लीगल इशू आप लोगों के बीच में है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, सुकून भी चाहते हैं। न्याय की एनर्जी फिर से आइए। कर्मा ज़रूर इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में, और आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आपके कर्माज बैलेंस है, उनको बैलेंस कर लिया जाए, और जो भी न्याय, मतलब ये अन्याय नहीं करना चाहते किसी के साथ भी, आपके साथ भी नहीं करना चाहते, किसी और के साथ भी नहीं करना चाहते। उनको बर्डन है इस बात का कि अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा। लियो है आपके पर्सन, ठीक है, लियो हो सकते हैं, मतलब आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी रुके हुए हैं, होल्ड कर रहे हैं, अभी किसी को ऑफर करना है बट अभी कर नहीं रहे। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। इन फैमिली, कुछ लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे कोई इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने अपने आप को इमोशनली क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, और अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन इनकी इसी बात को लेकर के बन रही है, क्योंकि एक इंसान ने अपने आप को इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, ठीक है, और वो इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी।
फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है ना, एंड मैन फीमेल की एनर्जी है। 2 नंबर एंड 14 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है, डर है इस बात का कि कहीं ये मैन फीमेल हैं आप इनकी ज़िंदगी के, और इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। या तो ये लग रहा है कि आप इनको कोई टेंशन वाला न्यूज़ देने वाले हो, जिससे कि आप शादी कर रहे हो या आप शादी नहीं कर सकते इनसे, जो भी रीज़न हो आपके, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा करना पड़ेगा इनको, या ये ऐसे हालात बन जाएंगे कि जहाँ इन्हें आपको मैसेज देना पड़ेगा जिससे कि आप परेशान हो सकते हो। ठीक है, मैन फीमेल की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के बीच में। अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है, मतलब मेन वही है कि कोई और इंसान आ गया है ज़िंदगी में या किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये आपको बता सकते हैं कि ये मैरिज कर रहे हैं या आपसे मैरिज नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी, या तो ये ऐसा करेंगे या इनको डर है कि आप कहीं ना ऐसा कर दो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़। ओह, ये क्या हुआ? कोई सच्चाई आप लोगों के सामने आ सकती है। मैं अभी बोली नहीं थी तो इसलिए नहीं लूँ, पर ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, बहुत झटके से आया है। तो कोई सच आपके सामने ज़रूर आ सकता है, या सच आपको बताना है आपके पर्सन को, या फिर इन्हें लग रहा है कि आपको बताना है, आप ना बता दो ऐसा कोई सच जो ये झेल ना पाए। मुझे ज़्यादातर एनर्जी यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन खुद हेल्पलेस हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनकी फैमिली गोल्ड डिगर है, इन्हें आगे बढ़ने के लिए बोल रही है। दूसरी तरफ इन्हें डाउट है आपके साथ भी कि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया है, अब आप उसका बदला लोगे और आप इनके साथ भी वैसे ही बर्ताव करोगे जैसे इन्होंने आपके साथ में किया था। तो इन्हें लगता है कि शायद अब हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ इनके माइंड में रहती है। चलिए अब हम निकालेंगे इसको। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो? आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। क्राउन चक्र एंड अवेयरनेस की एनर्जी है। 1 नंबर 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्राउन चक्र आप लोगों का अभी इम्बैलेंस है, तो क्राउन चक्र को एक्टिवेट करिए, इससे आपकी ज़िंदगी में अवेयरनेस आएगी। आप चीज़ों को, आपकी सराउंडिंग में क्या घट रहा है, उन चीज़ों को लेकर के आप सही ढंग से समझ पाओगे कि आपको इस रिश्ते के रिगार्डिंग क्या स्टेप लेना चाहिए। क्राउन चक्र, ये भी देखो क्राउन चक्र है और ये भी क्राउन चक्र है। तो इस वक्त आप लोगों का क्राउन चक्र जो है वो हील्ड नहीं है, इम्बैलेंस है। तो क्राउन चक्र को हील करो। इसके वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जाओ, चक्रा बैलेंसिंग क्या होती है वो देखो जाकर के। मैंने भी वीडियो डाला हुआ है अपने सेकंड चैनल 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में, जिसका लिंक आपको चैनल के होम पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर के देख लो, या फिर यूट्यूब पे कहीं भी जाकर देख लो। तो अपनी क्राउन चक्र को आपको हील करने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर अवेयरनेस आए और आप अपनी ज़िंदगी के सही निर्णय यहाँ पे ले सको। दोनों ही कार्ड क्राउन चक्र को लेकर के थे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो आप प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कल न्यू ईयर है, कल से नया साल शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को सभी को एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूँगी कि जो भी 2024 में आपके सपने थे जो पूरे नहीं हो पाए, जो आपने देखे थे, वो आप लोगों के सपने सारे पूरे हों, आप लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, आप लोगों के रिलेशनशिप जो भी अच्छे हैं वो अच्छे हो जाएं। और अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आपको बार बार पेन दे रहा है और कार्मिक है, तो हम कहेंगे वहाँ से आप छूट जाएं और आपकी ज़िंदगी में आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट या कंफर्टेबल रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, अच्छा बनाए, एक दिशा आप लोगों को ज़िंदगी में मिले नहीं, और नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, इस नए साल पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। अगर हमारे न्यू ईयर पे आपके पर्सन, मैं आज डिवाइन ये चाहती हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स नो कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन बात नहीं भी कर रहे हैं, तो उनके दिल में क्या है जो वो उनसे कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस नए साल पे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर लव इज़ फेक टू मी। यस, इनके अंदर गुस्सा है कहीं ना कहीं आपको लेकर के। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार जो है वो इनके लिए फेक था। हो सकता है इनकी आपको लेकर के सोच है कि आप गोल्ड डिगर हो। ठीक है, सपोज अगर जैसे कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है और आपकी पर्सन ने, मतलब आपके पर्सन की जॉब नहीं लग रही और आपकी फैमिली ने बोल दिया कि नहीं वो उसकी जॉब नहीं लगेगी तो हम मैरिज नहीं करेंगे, या वहाँ से दहेज नहीं मिलेगा तो हम, लड़की हो लड़का उस हिसाब से, दहेज नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, और आप पीछे हट गए हो। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप लड़की हो तो आप गोल्ड डिगर हो, क्योंकि मेरी अगर जॉब नहीं लग रही, तुम कम पैसों में एडजस्ट नहीं कर सकती,
या अगर आप लड़के हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा तुम्हारी मेरी फैमिली अगर वाइस वर्सा, मैं कंफ्यूज हो गई, अपने हिसाब से सोच लेना कि एक को अगर दहेज नहीं दे पा रहे हैं तो तुम इस वजह से शादी नहीं कर रहे हो। लड़की को ऐसा लग रहा है कि लड़के वालों को कि तुम्हारी फैमिली ने को हम दहेज नहीं दे पा रहे तो तुम हमसे शादी नहीं कर पा रहे हो, तुम पीछे हट रहे हो, तुम्हारा प्यार मेरे लिए झूठा था। लड़के हैं तो वहाँ पे ये है कि अच्छा मेरी जॉब नहीं लग रही है तो तुम पीछे हट रहे हो कि क्योंकि तुम गोल्ड डिगर हो, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम कम पैसों में एडजस्ट नहीं कर सकती, इस तरीके के फीलिंग है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए इस न्यू ईयर पे। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, यस ये कह रहे हैं कि ये आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अभी की भी एनर्जी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, यस ये कह रहे हैं कि ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं ताउम्र। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस न्यू ईयर पर। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, यस कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, आपके पर्सन आपको लेकर के देख रहे हैं, तो ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों ही मैसेज यहाँ पे आ गए कि आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन होगा। ठीक है, हो सकता है हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं तुम्हारा प्यार मेरे लिए फेक था, तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि नहीं मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें एहसास होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आई डोंट लाइक यू, यस जब वो वहीं पे आ गया, सेम लवर्स की एनर्जी और वो भी एनर्जी दोनों, तो वो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। कभी इनके मन में मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा था, थैंक यू डिवाइन, लव यू। कभी इन्हें लगता है कि जब ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप शक करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, या पीछे हट रहे हो, या फैमिली की वजह से पीछे हट रहे हो और आपका प्यार इनके लिए सच्चा नहीं था, जो भी रीज़न सबके लिए अलग अलग होंगे, तो इनको लगता है कि आपको पसंद नहीं करते हैं, ये आपसे गुस्सा है, तुम्हारा प्यार मेरे लिए झूठा था। ठीक है, और इस तरीके की चीज़ें हैं। और अगर इन्हें लगता है कि नहीं, जब इन्हें प्यार वाली वाइब्स आपके साथ में फील होती हैं, जब ये उसके बारे में लवर्स वाली पोजीशन में आते हैं, तो इनको ये लगता है कि इनका, तभी आपसे कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा था। आई लव यू। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है आई लव यू, ये थोड़ा सा वैसी एनर्जी है जैसे टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कभी ये थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कभी ये निगेटिव हो जाते हैं तो ये आपसे दूर जाने लग जाते हैं। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। आज मैं दोनों कार्ड में से निकाल लूँगी। ठीक है, नहीं एक ही निकालते हैं, इसको निकालते हैं। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो उसका जवाब भी आपको हाँ या ना में मिल सकता है, तो चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके कोई सवाल आप सोच सकते हैं अपने मन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप। नो एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब है क्लियर नो। ठीक है, क्या सवाल था आप जानो, बट ये क्लियर नो है यहाँ पे। ठीक है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप कुछ मन में आपके चल रहा है, आप जानना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, आपको पूरी तरीके से चीज़ें सही ढंग से पता नहीं है अभी। ठीक है, तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग लीजिए आप। चलिए ले लेते हैं, एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, यस नो लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आ ही गया है तो फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। एनिमल स्पिरिट प्लीज़ बताइए। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ओन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। इस वक्त आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने दुख, अपनी सुख, अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, दुख नहीं, अपनी खुशियों के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियल भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हैं तो आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को खुद को इस लायक बनाओ, खुद को इस तरीके से, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में
जो चाहते हो वो खुद अचीव कर सको, उसे खुद मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहो किसी भी लिहाज से भी, ठीक है। तो अपने आप को उस तरीके से करो और अपनी उस शेल से बाहर निकलो, शेल से बाहर निकलो और अपने लिए खुद को इस लायक बनाओ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सको, दूसरों पर ज़्यादा निर्भर ना रहो। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपकाओ और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए यहाँ पे हम एक नंबर देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए लकी नंबर क्या हो सकता है। ये रोज पेटल्स थे जो मैंने स्टार्टिंग में डाले थे इसको खुशबूदार बनाने के लिए, और कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। और प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कोई और एक्स्ट्रा मैसेज है डाइस के ज़रिए तो वो भी बता दीजिए, और इनके लिए लकी नंबर्स कौन से होंगे नए साल में वो बता दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए लकी नंबर कौन से होंगे और उनके लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है डाइस के ज़रिए तो वो भी बता दो। यहाँ पे भी देखो मूव ऑन की एनर्जी भी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, जगलिंग सिचुएशन है यहाँ पे आप लोगों के बीच में, एक मूव ऑन वाली एनर्जी, मूव ऑन नहीं सॉरी, हेल्पलेस वाली सिचुएशन भी है यहाँ पे। 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली 8। आप लोगों का फोकस फाइनेंस पे हो सकता है, पैसे पे हो सकता है आने वाले अगले साल में काफ़ी सारे लोगों के लिए, स्पिरिचुअलिटी पे और पैसे पे, इन दो चीज़ों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा आने अगले साल में, नए साल में। पैसा और स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, इन पे आपका ध्यान ज़्यादा रहने वाला है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।